टिकटॉक स्टार व बीजेपी अभिनेत्री स्वर्गीय सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया ने पूर्व चौधरी भजनलाल के गढ़ से आदमपुर से कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। रुकेश पुनिया ने कहा कि मेरी बहन का सपना था कि वह आदमपुर से चुनाव लड़कर विधायक बनना चाहती थी। उसने अपनी बहन के सपने को साकार करने के लिए आवेदन किया है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो वह उस जिम्मेदारी को निभाएगी और उसका लक्ष्य है वह आदमपुर में विकास कार्य करवाना चाहती है। रुकेश पुनिया ने कहा कि आदमपुर में ग्रामीणों व शहरी क्षेत्रों में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बारिश आती है तो आदमपुर मंडी में 3-3 फुट तक पानी भर जाता है। सीवरेज व्यवस्था ठप है। सड़कों का बुरा हाल है। गाड़ी से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं। रुकेश ने कहा कि खेतों में किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। रुकेश ने कहा कि सोनाली फोगाट नलवा हल्के से टिकट की मांग कर रही थी, परंतु उसकी बहन को आदमपुर से टिकट मिला था और उन्हें 35,000 वोट मिले थे। वे हमारे व सोनाली फोगाट के पर्सनल वोट थे। रुकेश ने कहा कि सोनाली होती तो कुलदीप के गढ़ को तोड़ देती। उन्होंने कहा कि आदमपुर के गांवों में पीने का पानी कई गांवों में नहीं मिला है। महिलाओं को ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आदमपुर के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। रुकेश ने कहा कि टिकट के लिए आवेदन किया है कि हाई कमान के समक्ष अपनी बात रखी है। वह अपनी बहन के सपनों को साकार करने के लिए आई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उदयभान से मेरी मुलाकात हुई है। रुकेश ने कहा कि सोनाली फोगाट केस में बीजेपी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, इसलिए बाद में वह कांग्रेस में शामिल हुई है। बीजेपी पार्टी के नेताओं से हमें कोई मदद नहीं मिली। उसकी बहन की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई थी। खाप पंचायतों ने हमारी मदद की थी, तब सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने हमारे केस के मामले में कोई मदद नहीं की। विपक्ष के नेताओं ने हमारा बहुत साथ दिया था। सोनाली फोगाट को गए इस दुनिया से 2 साल हो गए हैं। ऐसे में जो उनकी संघर्ष की कहानी लिख रही है रुकेश फोगाट, उनके संघर्ष में हमेशा साथ रही, इलेक्शन में साथ रही और अब भी ये उनकी संघर्ष की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रही है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने आदमपुर से कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया है, क्योंकि सोनाली फोगाट की भी इच्छा थी कि वहां से वो विधायक बने, परंतु विधायक नहीं बनी। पर रुकेश फोगाट ने ठाना है कि वह यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी और आगे वो करेगी। तो रुकेश फोगाट जी, ये बताएं कि आपने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है, तो क्या कहेंगे आवेदन को लेकर अपना? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है, ये जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपती है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी और जो मेरी बहन का सपना था उसे मैं पूरा करूंगी। कांग्रेस पार्टी में आने का मेरा यही जी क्या था आपका? मेरा यही सपना था कि मैं मेरी बहन का सपना पूरा करूं। उसका सपना था कि आदमपुर का विकास कराना, तो मैं आदमपुर का विकास कराना चाहती हूँ। तो आप आदमपुर क्षेत्र में जाते हैं और क्या क्या आप प्रमुख तौर से समस्याएं देखते हैं? वहां पर गांवों की समस्याएं और शहरों की समस्याएं, और बारिश आ जाती है तो मंडी की जा प्रमुख तौर से क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं, लोग भी आपको बताते हैं? देखिए, आदमपुर में मेरा अब तो रोज का जाना आना लगा रहता है, क्योंकि 2 साल से मैंने राजनीति विरासत संभाली हुई है। तो मैं मेरा काम अच्छे से कर रही हूँ और लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो उनकी समस्याओं को भी देख रही हूँ। जैसे आदमपुर मंडी में मैं जाती हूँ तो वहाँ जो बरसाती पानी आता है उसका कोई निकाल नहीं है बरसाती पानी का। तो जब बरसात आती है तो बहुत बुरा हाल होता है आदमपुर मंडी का। और जो आदमपुर मंडी है उसमें जो मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट में भी मेरा कई बार जाना हुआ है। तो वहाँ जो सीवरेज समस्याएं हैं, तो वहाँ जो दुकानदार बैठे हैं ना, तो उनका बड़ा बुरा हाल है। 2 मिनट आदमी वहाँ खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदी बदबू आती है वहां पे, तो बहुत बुरा हाल है। और जैसे हम आदमपुर में जाते हैं तो सभी आते जाते हैं, तो हम भी जाते हैं, तो रोड है, सड़क है, उनका भी बहुत बुरा हाल है। टूटी फूटी सड़की है और गड्ढे तो इतने आप मत ही पूछिए। गाड़ी जो जाती है ना तो उनका बड़ा बुरा हाल होता है, बहुत परेशान होते हैं और समस्याएं तो बहुत है आदमपुर में। तो ऐसा भी बताया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी और खेतों में किसानों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, वो कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, पानी की समस्याएं तो कई सालों से चलती आ रही है। जब मैं छोटी सी थी तो जब से मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म बालसमंद गांव में हुआ जो आदमपुर में पड़ता है, तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आज तक उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। पीने का पानी है, देखिए सदलपुर गांव है, बालसमंद है, बांडेडी है, बुढ़ाक है, यहाँ पीने की पानी की समस्या शुरू से चलती आ रही है। और किसानों के लिए तो पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही है। तो लोग पानी को लेके बहुत समस्याएं हैं, लोगों की बहुत बुरा हाल है लोगों का। तो जैसे सोनाली फोगाट के साथ जब आपकी बात होती थी, उस समय उनको राजनीति को लेकर क्या बातें होती थी, आदमपुर के लेकर खासकर वो क्या करना चाहती थी? देखिए, जब से उन्हें 2019 में टिकट मिला, हमें बहुत कम टाइम मिला था इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि हम पहले नलवे हल्के से तैयारी कर रहे थे। तो आदमपुर जैसे 20-22 दिन मिले थे हमें आदमपुर में तैयारी करने का। आदमपुर में गए, हमने घर घर लोगों के पास गए और उनसे मिलना हुआ। और जब इलेक्शन लड़ा तो 35,000 वोट सोनाली फोगाट को मिले। और देखिए, वो जो 35,000 वोट थे वो कोई बीजेपी पार्टी के नहीं थे। बीजेपी पार्टी के देखिए 10-15,000 वोट होंगे, लेकिन जो और 35,000 जो वोट थे उनमें से 20-25,000 वोट जो थे हमारे पर्सनल वोट थे, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां बहुत है आदमपुर हल्के में, तो इसलिए वो हमारे पर्सनल वोट थे। और 3 साल दीदी ने काम किया आदमपुर में, तो उन वोटों में ज्यादातर देखिए बढ़ोतरी हुई है। अगर सोनाली फोगाट जिंदा होती तो आदमपुर से जीत के ही निकलती, और जो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहते हैं ना, उसे वो तोड़ देती। तो आदमपुर के लिए अगर आपकी बात की जाए, आपने आगे भविष्य के लिए क्या सपना सोचा है? कोई प्रतिनिधित्व आपको मिलता है, टिकट मिलती है, प्रतिनिधित्व मिलता है, तो आप किस तरह का इसको क्या क्या विकास कराना चाहते हैं? किस तरह की समस्याएं हैं जो आज अधूरी है वो दूर कराना चाहते हैं? देखिए, आदमपुर हल्के में समस्याएं हैं। पीने का पानी मैं बता रही हूँ आपको, खेतों में किसानों के लिए पानी नहीं है। जो रोड है वो टूटे फूटे हैं, उनमें गड्ढे बने हुए हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेज में जाती है, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं है। ट्रांसपोर्ट की समस्याएं नहीं है, ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं उनके लिए, तो बहुत बुरा हाल है। और जो हमारे युवा वर्ग है, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए दर भटकते फिरते हैं, कामकाज उनके पास है नहीं। देखिए, जिंदगी जीने के लिए काम करना, पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन इस हल्के में तो विकास हुआ ही नहीं। जाते हैं तो लड़कियां और लड़के यही कहती है कि हम +2 के बाद अगर हम पढ़ाई करते हैं, हम कोई भी पेपर देते हैं, तो देखिए पेपर ये सरकार निकालती तो है, वैकेंसियां निकालती है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है या तो वो पहले ही रद्द कर दिए जाते हैं, आगे डेट रख दी जाती है, या फिर कोई पेपर लीक हो जाता है। तो देखिए, ऐसे ही होता है। ये जब से सरकार आई है यही होता है। यही हमारे सामने जो युवा वर्ग है ना, मैं जाती हूँ आदमपुर में, तो यही हमारे सामने रखते हैं कि नौकरियां तो निकाली नहीं, नौकरी के नाम पे ना एक झूठा वो फैला रखे आडंबर, और कुछ नहीं। तो बात की जाए आपकी टिकट की, टिकट के लिए तो और लोगों ने भी आवेदन किया है, तो आप अपनी टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं? कितना क्या लगता है आपको, टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? आपके कितने अथक प्रयास है, किन किन लोगों से मिले हो, और क्या मांग भी करते हो, क्योंकि आप सोनाली फोगाट का एक सपना था पूरा करना चाहते हो? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में आई हूँ मेरी बहन का सपना पूरा करने